ये सरमाएकारी बहुत अच्छी रहेगी, तुम फिक्र मत करो। अगर हम पार्टनरशिप करते हैं तो बहुत अच्छी। ये साले है, काफी टाइम से नजर नहीं आया, तुम नहीं जानते इसे। उसका रवैया तो देखो जैसे कोई अदाकार हो। हाँ ऐसा ही है, भाई इसे खत्म करना चाहते हैं मगर पता नहीं कब करेंगे। तो रुके हुए क्यों है वो? इसके बाप की वजह से। साले क्या यासिर अंकल का बेटा है? हाँ वही है। ये इतना बड़ा कैसे हो गया? बचपन में मैंने इसको बहुत मारा है। तूफान, कितने बड़े हो गए हो तुम? कैसे हो? खुशामदीद साले। चलो आ जाओ, तुम भी साथ चलो। नहीं तुम मजे करो, मुझे सर में दर्द करवाने का कोई शौक नहीं। अपना फोन इसे दे दो। हाँ तो बताओ, क्या मसला है तुम लोगों का? कैप्टन आप गुस्सा मत करें, पहले पूरी बात तो सुन लें। हाँ तो बताओ ना, सुन तो रहा हूं मैं। तो बात यह है कि हम कारोबार अच्छे से करना चाहते हैं, लेकिन सख्ती की वजह से हम काम सही तरह से नहीं कर पा रहे। हमारे पास मौके तो बहुत हैं, लेकिन हम इसे कबूल नहीं कर सकते क्योंकि कैप्टन तो अपने रिश्तेदारों के साथ ही काम करता है ना। इसे अपनी तौहीन मत समझिएगा तारिक। तारिक कहा तुमने? क्या मतलब? अब क्या तुम इतने बड़े हो गए कि मेरे नाम से पुकारोगे मुझे? अब जरा गौर से मेरी बात को सुनो। ये काम तुम लोग कब से कर रहे हो? काफी सालों से। और तुम मेहमत? बहुत अरसे से। इतने अरसे से तुम लोग ये काम कर रहे हो, तो फिर बताओ कि तुम मेरी वजह से कभी पकड़े गए? यहाँ मेरा कानून चलता है क्योंकि तुम मेरी वजह से बचते आए। आपके कैप्टन होने से हमें कोई एतराज नहीं। तो फिर ये बताओ कि यहाँ किस लिए जमा हुए हो? यहाँ पर आने का हमारा असल मकसद ये है कि हमें आपकी मदद की जरूरत है। अगर आप हमारे साथ नहीं होंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारा इस काम में साथ दें। बस यही कहना था तुम्हें? तारिक, तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए। तो ठीक है, फिर मैं मार्केट से सामान खरीद लेता हूँ और फिर उसे लोगों में बांट देता हूँ, समझ गए ना? चलो ठीक है, अब जाओ तुम लोग यहाँ से। यासिर, अपने बेटे की जरा तरबियत करो, क्योंकि अगर मैंने तरबियत की तो समझ गए ना। अब तो सब ठीक है ना? लेवेंथ को माफ कर दिया ना आपने? माफ तो करना ही था। उन्होंने घर पर आकर तुम्हारा हाथ मांगा और अब हमें जहेज की तैयारी करनी है। अम्मी कैसा जहेज? क्या मतलब कैसा जहेज? शादी में जहेज तो दिया जाता ही है ना लड़की को। तो मैं भी अपनी बेटी की शादी पे इतना तो कर ही सकती हूँ। अम्मी, हमारी पहली ही शादी हो चुकी है। मैं नहीं मानती ऐसी शादी को। मैं तो पूरी तरह बाकायदा तैयारी करके शादी करूंगी तुम्हारी। मगर अम्मी, अब इस सब की क्या जरूरत है? बिला वजह खर्चा करेंगे, क्या जरूरत है इसकी अम्मी? तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है। हाँ, तुम फिक्र मत करो। अब तुम्हें जाकर उन्हें फोन करना है और उन्हें ये कहना है कि कल हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। कल? हाँ कल। याद से कह देना।
हेलो लेवेंथ। यस, कुछ हुआ है? कुछ नहीं, फिक्र हो रही थी तुम्हारी। घर पर हूँ, लिविंग रूम में। हमेशा की तरह काउच पर बैठे हुए होगे। नहीं तो खिड़की के पास खड़ा हूँ, मैं बाहर देख रहा हूँ। तुम क्या कर रही हो? अम्मी और अंकल को संभाल लिया ना? था तो बहुत मुश्किल, मगर संभाल लिया मैंने। उनका दिल नर्म है। हाथ ही मांगना था ना, बस इतना ही ना? हाँ, बस इतना ही। तुम्हारे बगैर घर में खामोशी है। तुम्हें तो खामोशी पसंद है ना? हाँ, मगर ऐसी भी खामोशी पसंद नहीं है मुझे। ठीक है, तो एयरपॉड्स लगाकर पड़ोसियों की बातें सुन लो। क्या यहाँ पड़ोसियों की बातें सुनने के लिए बैठा हुआ हूँ? तुम्हारे बगैर ये घर अधूरा है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कहा, वो तो बस ऐसे ही जो कहना था कह दिया। नहीं, क्या कहा था? कहा ना, कुछ नहीं। अपनी बात दोहरा सकते हो लेवेंथ। अगर तुम्हें यही बात करनी है तो मैं कॉल बंद कर रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है, तो फिर बंद कर दो। ठीक है, यही बेहतर है मेरे ख्याल से। और कल आ जाऊंगा तुम्हें लेने। गुड नाइट। यस, गुड नाइट। खड़ूस। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गुड इवनिंग भाई। क्या कह रहे थे वो लोग भाई? कह रहे थे हमें ज्यादा काम करना होगा, बिजनेस को बढ़ाना होगा। भाई वैसे ही हमारे काम में बहुत ज़्यादा मसले हैं। अगर हम और काम लेंगे तो नुकसान में चले जाएंगे। भाई ये काम मैं संभाल लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। बिल्कुल नहीं तूफान, ये हमारा सामान नहीं है। अगर हमने ऐसा किया तो फंस जाएंगे हम लोग। आप बताएं, आप क्या सोच रहे हैं? लेवेंथ, भाई उस शख्स का हमारे साथ काम करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तूफान सही कह रहा है। कोशिश करके तो देखते हैं। लेवेंथ, अगर वो हमारी बात मान ले तो फिर क्या मसला? लेकिन ये हम गलती कर रहे हैं। बस जो मैंने कह दिया, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग। नाज बेटा, तुमने शॉपिंग का कह दिया था? जी कह दिया था, बेफिक्र हो जाए। अभी मुझे बाहर जाना है, लेवेंथ लेने आना है मुझे। खैरियत है, कहाँ जाना है? चीफ की तरफ जाना है। अचानक आ गए, उन्हें बताया भी नहीं। लेवेंथ से भी बात करनी है जरा। मैं उससे जाकर जहेज के बारे में भी बात कर लूं, जरा देखते हैं क्या कहता है। हाँ ठीक है, ये बेहतर रहेगा। अब जाओ और उससे जाकर बात करो इस बारे में। ये एक्टिंग करना बंद कर दो तुम अब। ठीक है, आप लोग आराम से खाना खाएं। आ जाओ। ठीक है बेटा। मेरी जान, मेरी जान, कैसे हो मेरी जान? आ जाओ मेरी जान। शुक्रिया मेरी जान। साथ में कितने अच्छे लगते हैं ये दोनों। लगता है ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं तो तारीफ कर रहा था उन दोनों की। कहाँ जा रही हो? क्या पीछा करने जा रही हो उनका? ऐसा कुछ नहीं है, मैं जरा जरूरी काम से जा रही हूँ। पीछा मत करना मेरा। अल्लाह अल्लाह। ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ, ठीक। और तुम? मैं नहीं हूँ ठीक। फोन पर झूठ बोलना बहुत आसान था, लेकिन अम्मी की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलना बहुत मुश्किल काम है।
झूठ संभाल लिया है, तुम्हारा हाथ मांग लिया, अब किस्सा खत्म। अभी नहीं हुआ खत्म। क्या मतलब खत्म नहीं हुआ? रात को फोन पे तुमने मुझे यही कहा था ना कि सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, मैंने ही कहा था कि बात खत्म हो गई। अब मेरी अम्मी तुम्हें दोपहर को बुलाएंगी जहेज की शॉपिंग वगैरह के लिए। तुम्हारी अम्मी जहेज की शॉपिंग के लिए बुलाएंगी? हमें इससे मतलब क्या है तुम्हारा? भाई भाभी और तुम। नाज, क्या ये हमेशा इसी तरह चलता रहेगा? मुझे कैसे पता आमिर? क्या मतलब कि तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता तो किसको पता होगा? वो तुम्हारी अम्मी है कि नहीं? हाँ, मेरी ही अम्मी है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि अब तो हम गए, क्योंकि जानती हूँ उन्हें। लेकिन तुमने जो उनसे झूठ बोला उसमें मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो गई हूँ। अब देख लो, सब कुछ तुम्हारे सामने है ना। मेरी अम्मी राजी तो हो गई है, लेकिन अब देखना हर चीज में अपनी मर्जी करेंगी वो। पता नहीं मजीद क्या डिमांड कर सकती है हमसे तुम्हारी अम्मी। गाड़ी साइड पे रोको, उतरना है मुझे। नाज, पागल मत बनो। आमिर, गाड़ी रोको प्लीज। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे उतरना है यहाँ पर। नाज, क्या वाकई में पागल हो गई हो? क्यों उतरना है तुम्हें? आमिर, गाड़ी रोको साइड पे, मुझे उतरना है यहाँ। प्लीज रोको। अच्छा ठीक है। नाज, रुको रुको, बात सुनो मेरी। नाज, तुमसे बात कर रहा हूं, रुक जाओ। नाज, 1 मिनट रुको, बात तो सुनो मेरी। अच्छा ठीक है, ठीक है, जो भी जरूरी होगा वो हम सब करेंगे, लेकिन अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो हम अपने मकसद में कैसे कामयाब होंगे? तो तुम्हें लगता है कि मैं नहीं तंग आ गई हूँ? देखो, ये मेरा पहला मिशन है और दूसरा मिशन तुमसे शादी है। मैंने अपनी अम्मी से झूठ बोला। मेरे मामू को मेरी असलियत पता है, वो तुम्हें जानते हैं। क्या चाहते हो तुम? बताओ, मैं क्या करूं? कैसे ये सब बर्दाश्त करूं? अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, बताओ मुझे। बस ठीक है, ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। पहले हम ये जहेज वाला मामला हल कर लें, फिर हम हमारे घर चले जाएंगे। हमारे घर? लिवेंट और यास का घर। ओके, ठीक है, फिर ठीक है, मैं पुरसुकून हूँ। चलो अपने घर वापस चलते हैं हम लोग। लेकिन एक बात सुनो आमिर, जो कुछ भी हो रहा है हम दोनों के लिए मुश्किल है, तो प्लीज एक दूसरे का ख्याल रखना है हमें। हाँ, वादा करो मुझसे। वादा? वादा करो ना। वादा। तो ठीक है फिर। चलो अब। ये लीजिए। आप ठीक हैं तारिक? ठीक हूँ। कल रात कैसी गुजरी? अच्छी थी। वैसे हमें और भी बहुत से काम हैं, लिहाजा अब तैयारी कर लेनी चाहिए। ये तो अच्छी बात है, काम में वक्त का पता ही नहीं चलता। तारिक मेरी जान, क्या हम आज का दिन एक साथ गुजार सकते हैं? बिल्कुल पुराने दिनों की तरह, आप और मैं बस। आज बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों नहीं तारिक? कुछ काम है मुझे। अभी तो आपने कहा कि काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। आखिर तुम्हें एकदम हो क्या जाता है नैर? असल में आपको क्या हो गया है तारिक? आप मेरी किसी भी बात का ठीक तरह जवाब नहीं देते, नजरअंदाज कर देते हैं मुझे। तारिक सच बताया, मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? अल्लाह के लिए बस कर दो नैर, मुझे आखिर तुमसे छुपाने की क्या जरूरत है? समझ नहीं आ रहा मुझे। अल्लाह अल्लाह। गुड मॉर्निंग चीफ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चीफ। गुड मॉर्निंग चीफ। गुड मॉर्निंग। अरे तलत, काफी अच्छे लग रहे हो तुम। बहुत शुक्रिया। वो मैं काफी दिनों से एक ही लुक में था तो सोचा शेव कर लूं। अच्छी बात है, अच्छे लग रहे हो। शुक्रिया चीफ। आ जाओ। ये लीजिए, ये रही वो फाइल जो आपने कहा था। जो मैंने कहा था वो सब कुछ लिख दिया था? जी चीफ, जैसा आपने कहा था वैसा ही किया है। ठीक है, तुम जाओ। शुक्रिया चीफ। सब ठीक है? आईना साहिबा से कहूंगा कि उनके वीजे की दरखास्त मुस्तरद हो गई है, इसलिए मैंने इस फाइल में ऐसा लिखवाया है कि कुछ मसाइल पेश आ गए हैं, और कहूंगा कि उनको वीजा नहीं मिल सकता और वो कहीं नहीं जा सकती। ये काम तो बहुत ही मुश्किल होगा चीफ। वो क्यों? क्योंकि मैंने आइनर साहिबा जैसी जिद्दी औरत कहीं नहीं देखी, वाकई में। वैसे तुम उन्हें कैसे जानती हो? उस दिन से जिस दिन चीफ, आइनर साहिबा पुलिस स्टेशन आई थी और उनकी चिचैक से बहस हो गई थी।
वो सवाल पे सवाल पूछती रही और फिर इन दोनों की इसी तरह से आपस में जान पहचान हो गई। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मोहताज से रहना तुम लोग, कहीं फंस मत जाना। जाओ, खुदा हाफिज। ठीक है चीफ, खुदा हाफिज। खुश आमदीद। शुक्रिया दुल्हन साहिबा। दुल्हे साहब कहाँ हैं? वो चीफ सादुल्ला से मिलने गया है। ऐसे तो नहीं चल सकता ना। अगर कोई मसला हो गया तो हम पकड़े जाएंगे। नाज, हमने तुम्हारा रिश्ता मांग लिया है, बस तुम्हारी अम्मी कहीं और रिश्ता ना करवा दे। हम आज दोपहर को शॉपिंग के लिए जा रहे हैं जहेज की। आप भाभी को भी कॉल कर दें जल्दी से। क्या? तुम मुझे निकलवा कर रहोगी? मेरा 15 साल करियर बर्बाद करके रख दोगी। अब ये जहेज कहाँ से आ गया? हाँ बताओ। ये तो नाज का जहेज है ना, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। खैर, मैं तैयार होने जा रही हूँ। पहले याज बनूंगी फिर नाज बनूंगी। बहुत मुश्किल है ना ऐसा करना। हो। हेलो तलत। हेलो चिचिक, तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। कैसी शॉपिंग? तो सुनो, खुश्क मसाले, कोफ्तों के लिए गोश्त, और क्या लगता है तुम्हें, जहेज के लिए शॉपिंग करनी है चिचिक। उफ खुदा, ये औरत तो पागल हो गई है। किस किस्म की औरत है आखिर ये? अच्छा बस कर दो, ज्यादा मत बोलो। हम बस शॉपिंग करेंगे फिर सब खत्म। तैयार हो जाओ। मुझे एक बात बताओ तुम, क्या हम वाकई चीफ को कुछ नहीं बताएंगे इस बारे में? देखो, मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहती। तुम नहीं फंसोगी, कह दूंगा मैंने मजबूर किया था। हाँ, ये बात तो वाकई सच है। बस जल्दी से तैयार हो जाओ, हम 2 बजे तक मिलते हैं शॉपिंग के लिए। समझ गई हो ना तुम? चीचक, जी चीफ। कहाँ जा रही हो? बस मुझे आधे घंटे के लिए इमरजेंसी में कहीं जाना है। बस मैं यूं गई और यूं आई। खुश आमदीद लेवेंद। बहुत शुक्रिया। हाँ तो कहो ज़ैनब, ऐसी क्या जरूरी बात थी जो तुम मुझसे अकेले में मिलना चाहती थी? मेरी फैमिली से तुम दूर रहो। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं बस तुम्हें खबरदार करना चाहती हूँ, वो भी शायद इसलिए कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, मगर तुम एक गलत शख्स से दोस्ती कर रहे हो। हर चीज हमारे मुताबिक है, ठीक है? ठीक है। तारिक वो तो नहीं आ गया? हाँ, आना तो था, शायद पहले आ गए। हद होती है, मैं नीचे जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप जाएं। कोई अंदर है तो नहीं? मुझे अंदर आना है। नहीं तो नहीं, मगर कुछ देर में मेरा सेशन है। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसलिए तुमसे मिलने आ गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिल्कुल पागल हो जाऊंगी मैं। तुम ठीक तो होना नहीं? ठीक हूँ। तो फिर? नहीं हूँ, बल्कि बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ मैं। पागल हो जाऊंगी। तारिक साहब की वजह से हो रहा है ये सब। मुझे लगता है वाज़ेह तौर पे तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने वाज़ेह तौर पर ही बताया है। प्लीज मेरी बात का यकीन करो, और अच्छा होगा मेरे बाबा से दूर रहो तुम। जी कहिए तारिक भाई। हेलो लेवेंथ, कैसे हो? कहाँ गायब? मैं ठीक हूँ तारिक भाई, शुक्रिया। आप कैसे हैं? ठीक हूँ। आज शाम अगर तुम फ्री हो और कोई काम नहीं हो तो मुझसे आकर मिलो, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। जी ठीक है भाई, शाम में मिलता हूँ मैं आपसे। ठीक है, फिर शाम में मुलाकात होती है हमारी। मैंने तुम्हें मना भी किया था,
मगर मुझे लगता है कि तुम मेरी बात समझ नहीं पा रहे, ठीक है? लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। खुदा हाफिज। हमारी जिंदगी में सुकून नाम की कोई भी चीज नहीं बची। अगर मैं कुछ पूछती हूँ तो चले जाते हैं वहाँ से, किसी बात का जवाब नहीं देते, मेरी बातों को नजरअंदाज कर देते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहर नहर, मैं एक एक करके तुम्हारी हर बात सुनूंगी, ठीक है ना? वादा है तुमसे। लेकिन अभी मेरे सेशन का वक्त होने लगा है। ठीक है मेरी जान, कोई बात नहीं, अब कुछ बेहतर हूँ मैं। वैसे वाकई में तुम तो बहुत अच्छी माहिर नफ्सियात हो। थोड़ी देर में ही मेरा मन हल्का हो गया। अरे नहीं मेरी जान, मैंने तो कुछ भी नहीं किया अभी तक। अच्छा चलो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? मुझे सब बताना और मैं तुम्हें सुनूंगी। ठीक है मेरी जान, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। शुक्रिया। मुझे बहुत प्यार है तुमसे। मुझे भी। अच्छा ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, ना ज्यादा चीखना ना ज्यादा रोना, जो भी बात हो मुझे बताना, ठीक है? चलो जाओ अब, शाबाश। क्या ये इसकी रोने की आवाजें आ रही थी? ये हमेशा से ऐसे ही है क्या? बताओ। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। सेशन बस स्टार्ट ही होने वाला है, टेंशन हो रही है मुझे, आता ही होगा। अल्लाह अल्लाह, दोनों मियां बीवी पागल ही है। बहुत अजीब सी बातें कर रही थी। वैसे क्या कह रही थी? बस यही कह रही थी कि तारिक उससे कुछ छुपा रहा है। उस आदमी ने पूरी दुनिया से झूठ बोला है, तुमसे तो सिर्फ एक ही झूठ बोला है, वो भी ज्यादा लग रहा है तुम्हें। तुम्हें बता दूं, हमारी पूरी टीम इसी के पीछे लगी हुई है। वो आ गया। तारिक होगा। मैं नीचे आप जाइए। खुश आमदीद, आइए। बहुत शुक्रिया याद साहिबा। क्या बैठ जाऊं मैं यहाँ? जी प्लीज बैठिए ना। तो बताइए क्या मसला है? तो क्या शुरू करूं मैं? प्लीज, मैं सुन रही हूँ। जब आप ये कहते हैं कि सुन रही हूं मैं, तो मेरा दिल करता है कि सब कुछ बता दूं आपको और आजाद हो जाऊं। तो शुरू करें। या साहिबा, शायद मैंने किसी का कत्ल किया है। आपने किसी का कत्ल किया है क्या? यही सुन रही हूँ मैं। जी हाँ। किसका? अपने अंदर के बच्चे का। इंसान जब खुश होता है, उदास होता है, ख्वाब देखता है और जिंदगी में कुछ न कुछ करना चाहता है। जिंदगी इसी का नाम है तारिक साहब। सही कहा आपने। जीना भूल गया जिंदगी को। यानी आप इंसान हैं, ये भूल गए आप? इंसानों वाले सारे जज्बात भूल गए आप, ये कहना चाहते हैं? ऐसा क्या है जिसने आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया तारिक साहब? मुझे कैसे पता होगा? यही तो सब जानने के लिए आया हूं यहाँ पर। नहीं, मेरा मतलब है कोई ऐसा है जिसने आपको ये सोचने पर मजबूर करवा दिया है। बाबा। मेरे बाबा ऐसे थे, वो बहुत सवालात किया करते थे। वो हर रोज किसी न किसी को बुला लिया करते थे। कैप्टन थे मेरे बाबा। हर बार हुर्फ आखिर उन्हीं का होता था। समझ गई। क्या? यही कि आपका बचपन बहुत मुश्किल था। मेरा बचपन, या साहिबा, एक बच्चा रोता है, हंसता है, खेलता है, कूदता है, खाता है, रोता है। मैंने तो ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं और मेरी अम्मी ने भी ये महसूस नहीं किया। और शायद इसीलिए मैं मिलिट्री में चला गया, फिर शादी कर ली और उसके बाद ज़ैनब पैदा हुई। और हाँ, तो बताएं फिर क्या हुआ? फिर
नेहर से मुलाकात हुई। उसके साथ किसी छोटे बच्चे की तरह खुश होता था। इस तरह खुश होता जैसे छुट्टी के दिन किसी बच्चे को घुमाने ले जाया जाए। नेहर बहुत ही जिंदा दिल औरत है। वो कभी यहां पर कभी वहां पर घूमना फिरना चाहती थी। वो कभी कुछ करना चाहती थी तो कभी कुछ करना चाहती थी। उसने मुझसे ऐसे भी काम करवाए जो मैं करना नहीं चाहता था। यानी आपको इश्क हो गया उनसे? बहुत। इश्क इसके अलावा और क्या होता है याद साहिबा? उसके अलावा कहीं दिल लगता ही नहीं, खुद को रोक ही नहीं पाते। जब आप किसी के इश्क में बह जाते हैं तो वो आपको अपने बस में कर लेता है। फिर वही होता है जो वो चाहता है। फिर क्या किया आपने? फिर मैंने भी इश्क के समंदर में छलांग लगा दी याद साहिबा। शादी कर ली मैंने। बहुत इश्क हो गया था मुझे नेहर से। ये सब इमोशंस जिसकी आप बात कर रहे हैं ये तो बहुत खूबसूरत है तारिक साहब। फिर ऐसा क्या है जिसने आपको जीने से रोका है? मेरे ख्याल में आपको इसका जवाब ढूंढना चाहिए। मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया है। शायद मिल गया है मुझे। क्या आप बताना पसंद करेंगे? ज़ैनब। हाँ। माफी चाहता हूँ। नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ कहो नेहर। तारिक, तुम कहाँ हो इस वक्त? चहलकदमी करने के लिए बाहर निकला हूँ जरा। अकेले हो तुम? हाँ हाँ अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। फोन रखो अब। तारिक। ठीक है मैं ही बंद कर देता हूँ। अब मेरे लिए जाना ही बेहतर है याद साहिबा। एक मिनट रुकिए तारिक साहब। मैं बस यही कहूंगी कि अगले सेशन तक आप अपने इस सवाल के जवाब के बारे में मजीद सोचें। हम फिर बात करेंगे, ठीक है? तो मतलब आप मुझे होमवर्क दे रही हैं, उसके बाद इम्तिहान भी लेंगी आप मेरा? बस आप सोचिएगा। हाँ ठीक है, मैं सोचूंगा, जरूर सोचूंगा। बाद में मिलते हैं। ओके बाय। क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरे दिमाग में भी मसले चल रहे हैं, मेरा भी इलाज कर दो। वैसे कहाँ से सीखा ये सब? मैं प्राइवेट लेसन्स ले रही हूँ। किससे? थेरेपी के लिए जा रही हूँ। किसके पास? आप नहीं जानते उसे। खुश आमदीद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तलत, ये सब क्या है तलत? चीफ मुझसे सवालात पे सवालात कर रहे थे, बहुत मुश्किल से निकली। उन्हें कुछ पता तो नहीं चला ना? कैसे पता चलेगा? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये सब कैसे हो गया। बस मत पूछें। मेरी तरफ देखो, कहीं ये ड्रामा करते करते सच में तुम लोगों को प्यार तो नहीं हो गया? ये क्या बोल रही हैं? और इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? वैसे वो हैंडसम है कहाँ? ये लाओ मुझे दो और जल्दी से तैयार हो जाओ। सवाल बहुत करती हाँ हो। ये लो। हमें जल्दी से जाना है। मैं भी नाज बन जाती हूँ फिर। मेरी बात सुनो, मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करवाना, वरना इसी जूती से मार पड़ेगी। हेलो। हेलो सर। क्या हुआ? तारिक आज शाम मिलना चाहता है मुझसे। क्यों मिलना चाहता है? शायद मैं उसकी फैमिली का हिस्सा बन चुका हूँ इसलिए। ठीक है, सबको बता दो कि वेयर हाउस में मिल रहे हैं हम, वो भी आज रात। चीफ अगर आज रात ना मिले तो कोई मसला है? तारिक किसी भी वक्त मुझे बुला सकता है, और नाज भी नेहर के साथ होगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये मीटिंग बाद में भी रख सकते हैं। ओके, सबके पास कोई ना कोई काम है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब ठीक चल रहा है सर, बेफिक्र रहें। कहाँ रह गए थे मेरी जान? ट्रैफिक में फंस गया था, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। खुश आमदीद दामाद साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या मिस कर दिया मैंने? तुमने मिस कर दिया। हमने इतना अच्छा डिनर सेट खरीदा है आमिर, लेकिन तुम मेज के मार्क्स खरीदने के टाइम पर आ गए हो।
अच्छा अब हम क्या खरीदेंगे? मेहंदी की रात के लिए कुछ सामान। मेहंदी की रात क्या मतलब? अब ये क्या है? अब ये मेहंदी की रात कहाँ से आ गई? हद है। शादी से पहले मेहंदी तो होगी ना। आइनर साहिबा, हमने आपको कहा है आप जो भी कुछ खरीदना चाहती हैं खरीद सकती हैं, मगर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मुझे अब मजीद इजाजत नहीं मिल सकती। अच्छा ठीक है चिचिक, मैं जाकर डॉक्टर से इजाजत ले लूंगा। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पहले ही शक था कि आप कुछ बीमार हैं। दरअसल वो उम्मीद से है। चिचिक आपा उम्मीद से है, लेकिन इन्हें इनके डॉक्टर से इजाजत मिल गई, अल्लाह का शुक्र उम्मीद है। से है। उम्मीद से हैं ये? जी जी, फिलहाल तो सब कुछ ठीक है, मगर हमें जाना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हें कहीं जाना होगा? हम सब यहाँ पर शादी की शॉपिंग करने के लिए हैं, तुम कहीं नहीं जाओगे। ठीक है आइनर साहिबा, हम कर लेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। बिल्कुल करना होगा। आप मेरी प्यारी सी भांजी को लेकर जा रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं है ये। बात सुनिए, अगर आपकी भांजी प्यारी है तो हमारा लेवेंथ भी बहुत प्यारा है। हमसे जो कुछ होगा हम करेंगे, बल्कि हम तो चाहते हैं कि धूम धड़के से शादी करें। अच्छा बस करो, ज्यादा मत बोलो। कहाँ से आ गई कैसी शादी? बात कर रहे हो तुम तलत? क्या हमने लेवेंथ को सड़क से उठाया है? अच्छा ठीक है, पहले हम जेवरात की खरीदारी कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि मेहंदी का क्या करना है। चले वहाँ चलते हैं।